नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें IIHMR यूनिवर्सिटी में आयोजित TEDx IIHMRU 2025 के तीसरे संस्करण का थीम रहा है स्मॉल स्पार्क्स बिग शिफ्ट। स्वास्थ्य सेवा केंद्रित IIHMR स्टार्टअप्स द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में परिवर्तन लाने वाले विचारों और प्रेरक कहानियों को केंद्र में रखा गया। इसी बीच आपको बता दें कार्यक्रम की जो शुरुआत है प्रेसिडेंट डॉक्टर PR सुडानी के उद्बोधन से हुई है, जिसमें उन्होंने छोटे विचारों से बड़े बदलाव की संभावनाओं पर जोर दिया है। इसी बीच मंच पर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के जन नेता डॉक्टर आनंद बर्ग, इम्यूनल थेरेप्यूटिक्स के CEO अमित मुकीम, साथ ही कैंपस फंड की ऋचा वाजपेयी, नव प्रवर्तक प्रवीण श्रीवत्स और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष मजूमदार जैसे वक्ताओं ने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। साथ ही आपको बता दें IIHMR फाउंडेशन की डायरेक्टर यामिनी अग्रवाल ने इसे साहसिक विचारों और सामाजिक नवाचार का मंच बताया। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और युवा कलाकारों के प्रदर्शन ने इसे और जीवंत बना दिया है। IIHMRU थर्ड एडिशन में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम के साथ आए हैं, स्मॉल बॉक्स बिग शिप्स। बहुत अच्छा थीम है और जो स्पीकर्स इसमें आए हैं वो सारे स्पीकर्स बहुत ही रिनाउंड है, जिन्होंने हेल्थ केयर और डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत काम किया है। एक छोटी छोटी जो इनोवेशंस होती है, इंस्पायरेशन होती है, उसको लेकर के हम सोसाइटी के लिए बहुत इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। तो आज की जो सारी जो इवेंट है वो इसी थीम के इर्द गिर्द है और सभी अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। स्पीकर्स हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत काम होता है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इनोवेशंस हैं जो पब्लिक हेल्थ को काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से, सिग्निफिकेंट तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली जिले से। गढ़चिरोली ये महाराष्ट्र का सबसे पिछड़ा हुआ जिला, आदिवासी बहुल। वहाँ पे पिछले 40 सालों से नक्सलवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, अलग अलग समस्याएं हैं वहाँ पे। अब जैसे हर जगह हैं, वहाँ पे भी बच्चों की स्वास्थ्य की समस्या ये बड़ी बात है। बच्चों को देहातों में निमोनिया होता है, सेप्सिस बीमारियाँ होती हैं, जन्म होता है तब सांस नहीं ले पाते, कम जन्म के, कम महीने के होते हैं। ऐसे बच्चों को देहात में घर में ही उनका बीमारियों का निदान और इलाज ये स्वास्थ्य कर्मी द्वारा, देहात की महिलाओं द्वारा कैसे किया जाए, ये मैंने सबके साथ हमारी जो पिछली 40 साल की वहाँ की जर्नी है वो शेयर की। वो जो जर्नी है उस जर्नी से हम बहुत सीखे। देहात की महिला, देहात का प्रश्न, उसको वैद्यकीय साइंस की जोड़, इन तीनों को जोड़ के हम कैसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बना सकते हैं, ये हमने सबके साथ बात की है। अपेक्षा यही है वो कार्यक्रम आज देश की 8 लाख आशा करोड़ों बच्चों तक पहुंचाती हैं, राजस्थान में भी पहुंचाती हैं, वो सबको समझे। बट एक कार्यक्रम की सिर्फ चर्चा करना ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य है एक कार्यक्रम तो हमने किया, समस्याएं तो बहुत हैं। समस्या कैंसर की भी है, TB की भी है, डायबिटीज़ की है, मलेरिया की है। तो जो ये हेल्थ मैनेजमेंट के स्टूडेंट है वो ऐसे एग्जाम्पल से सीखे, समझे और अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम को चुने और आशा है कि इसी तरीके से खुद का एक सॉल्यूशन इजाद करे और लोगों तक पहुंचाए। ये हमारी इच्छा और अपेक्षा। हमारे देश में हर साल 12,80,000 कैंसर, ब्लड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। कई लोग गुजर जाते हैं। विश्व में इसकी अब एक थेरेपी आई है, उसको कार्टी थेरेपी बोलते हैं, जो एक इंजेक्शन का 4 से 5 करोड़ रुपया लगता है। हम उस थेरेपी को इंडिया में लेके आए हैं और 5 से 7% कॉस्ट में, मतलब 95% कॉस्ट हमने उसकी कम कर दी है। और ये इंडिया की फ़र्स्ट हम थेरेपी में मैन्युफैक्चरिंग लेके आए, बाहर से एक ग्लोबल प्रोडक्ट ला के हमने इंडिजनाइज़ किया है। तो मैं यही स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा था कि जो इनोवेशन होता है, हमें जो इनोवेशन देखना चाहिए वो लोगों की ज़रूरतें के ऊपर काम करना चाहिए। और इनोवेशन तभी होता है जब हम एक साथ मिल के एक उद्देश्य के पीछे जाएं। और हमारा ये उद्देश्य था कि हम लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट दें, जहाँ पे उनके जीने की वो ख़त्म हो गई है, उसको वापस आत्मविश्वास को वापस लाएं।